श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अघन माह की पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं साल की अंतिम पूर्णिमा की, जिसमें बहुत कंफ्यूजन है कि 15 को रहेगी या 16 को। तो सही तिथि कौन सी है, किस दिन हमें पूर्णिमा का व्रत करना है, स्नान दान मंत्र जाप इत्यादि करने हैं, और इस पूर्णिमा पर हम क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें, और क्या एक विशेष नारियल का कार्य करना है। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ आज अघन पूर्णिमा की, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की, साल की अंतिम पूर्णिमा की। ये है कब? तो आज सबसे पहले हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताऊं तो जो अघन पूर्णिमा की शुरुआत है वो 14 दिसंबर दिन शनिवार को साय 4:48 या 38 समथिंग पर प्रारंभ हो रही है, और इसका समापन 15 दिसंबर दिन रविवार में दोपहर 2:38 पर। तो अब हमें करना क्या है, उदया तिथि के अनुसार जो हमारी पूर्णिमा तिथि है, उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा जो है वो 15 दिसंबर दिन रविवार में मनाई जाएगी। इसी दिन आप व्रत करेंगे, इसी दिन आप पूजा स्नान दान तप आदि करेंगे। इस पूर्णिमा को अघन पूर्णिमा के साथ साथ 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है, मोक्ष दायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। इतनी अद्भुत है ये पूर्णिमा, मैं क्या बोलूं। और साल की अंतिम पूर्णिमा, यानी पूरे साल वर्ष भर आपने कुछ पूर्णिमा पर किया हो ना किया हो, लेकिन इस पूर्णिमा पर जो करेंगे उसका 32 गुना होकर फल प्राप्त होता है। इसलिए इसको 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमें करना क्या है, पूर्णिमा तिथि पर आप जानते हैं चित्रा माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, पीपल की पूजा की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चूंकि रविवार है इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा वर्जित है, कोई भी कितना बताए, लेकिन इस पूर्णिमा पर यानी कि रविवार वाले दिन जो पूर्णिमा होती है उसमें आपको पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए नहीं करना। तो अब आपको बाकी क्या करना है, देखिए पूर्णिमा तिथि है तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना। महिला विशेष ध्यान दें, अपने बालों को कटवाना और बालों को धोने का काम इस पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अपने घर में लड़ाई झगड़े कलेश निंदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। व्रत नहीं करें तो भी इन कामों को कर लेने से आपको पुण्य की प्राप्त होगी। मैंने आपको बताया पूरे साल की पूर्णिमा का फल मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो बिल्कुल नहीं करना, वर्जित कार्य क्या है कि आपको पीपल का, आपको तुलसी का, आपको केले का, इन पेड़ों के पत्तों को नहीं तोड़ना है। केले का भी नहीं, तुलसी का भी नहीं, और पीपल वृक्ष का भी नहीं। इन वृक्षों के पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने हैं इस पूर्णिमा पर। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते सुन लीजिए, या कहीं हो रहा है उसमें शामिल हो जाइए। लक्ष्मी माता के लिए आज के दिन खीर बनाना, केसर और मिश्री डालकर, बिल्कुल मत भूलिए। ये अत्यंत अत्यंत आपके जीवन में मिठास ला कर देगी, और आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और आपसे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। इसके साथ साथ पूर्णिमा वाले दिन कहा जाता है, चूंकि रविवार है इसलिए माता तुलसी माता में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी माता को श्रृंगार अर्पित आप कर सकते हो। तो लाल चुन्नी या चढ़ा दीजिए, नहीं तो कलावा लीजिए, कलावे से माता रानी को वस्त्र स्वरूप वो कलावा पहना दीजिए। इस तरह से माता रानी को बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद वो श्रृंगार जो आपने तुलसी माता को अर्पित किया है आज के दिन, वो किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा। और अगर ब्राह्मणी ना मिले तो फिर अगले दिन जाकर मंदिर में रख कर आ जाइएगा, यानी कि मंदिर में भेंट कर आ जाइएगा, ठीक है। ये वैसे हम बताते हैं जो आप श्रृंगार चढ़ाते हो वो शयन ग्रहण करो, लेकिन अब ये पूर्णिमा पर जो आप श्रृंगार चढ़ाएंगे तुलसी माता को, वो आपको मंदिर में देकर आना, या फिर किसी सुहागन महिला को, ब्राह्मणी को आपको दे देना चाहिए। ये कार्य आप जरूर करेंगे। फिर इस पूर्णिमा पर और क्या करना है, 32 गुना होकर फल मिलना है आपको। जो भी दान आप अब तक आपके मन में इच्छा थी लेकिन नहीं कर पाए, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान, और किसी को जूते ले दो, जुराबे ले दो, मतलब कहने का कि कुछ भी असंख्य चीजें हैं, कितने नाम बोलेंगे। जो भी आप चाहें उसका आप दान आज अपने हाथ से आज के दिन जरूर कर लेना। व्रत कर पाओ बहुत अच्छी बात है, व्रत नया शुरू करना चाहो और भी अच्छी बात है, व्रत नहीं करना चाहो तो बाकी सारे कार्य करते रहो। यानी अपने कर्मों को अगर आप स्ट्रोंग करते हैं और आप व्रत नहीं भी कर पाते तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है।
अब लास्ट में क्या करेंगे, एक नारियल, मैंने आपको बोला था नारियल का एक उपाय जरूर बताऊंगी। इतनी बड़ी पूर्णिमा है, 32 गुना होकर फल मिलने वाला है। एक नारियल ले लेना, जटा वाला नारियल, ठीक है। संध्या समय या सुबह के समय, किसी भी समय इस कार्य को कर लेना। एक नारियल लेना, अपने हाथों में लेना, और को अपने हाथों में लेकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सदस्यों पर अब कोई समस्या नहीं है, सब समस्या का समाधान प्रभु आपने दे दिया है। सारी समस्या जो है वो इस नारियल के साथ हमारे घर से बाहर जा रही हैं। ऐसा करके वो नारियल 7 टाइम अपने सिर से, बच्चों के सिर से, सबके सिर से एक ही नारियल घुमा दीजिएगा। अगर बच्चे आपके अब्रॉड हैं और आप अकेली रहती हैं तो नारियल घुमाने का काम बच्चे की फोटो से भी आप कर, सारी समस्याएं इसके साथ जा रही हैं, बच्चे की फोटो के साथ भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आपकी बच्ची है, समझदार है, आपका कहना मानती है, तो मोबाइल में वीडियो कॉल करें और उसके सर से भी नारियल को बांध दें। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे साधन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो आप इस तरह से करके उस नारियल को चुपचाप ले जाकर आप मंदिर में, सामाजिक तौर पर बने हुए किसी भी मंदिर में रखकर आ जाइएगा। पूर्णिमा के दिन शाम को, सुबह कर सके तो सुबह कर लीजिए, शाम में कर लीजिए, पूरा दिन जब भी चाहे आप तभी कर लीजिएगा। तो ये पूर्णिमा वाले दिन जो भी कार्य मैंने आपको बताए हैं, कि पहली बात तो नोट कर लीजिए पूर्णिमा है कब। दूसरी बात नोट कर लीजिए कि पूर्णिमा के दिन हमें भूलकर भी क्या नहीं करने, कौन से पत्ते नहीं तोड़ने, क्या कार्य नहीं करने हैं। तीसरी बात ये नोट कर लीजिए क्या कार्य हमें जरूर करने हैं। और उसके बाद चंद्रदेव की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कर लीजिए। चंद्रमा मन का कारक है, माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक रिलेशंस अच्छे होंगे। जल में थोड़ा सा दूध डालकर, मिश्री डालकर, सफेद पुष्प तो वो डालना, नहीं तो चंद्रमा को अर्घ देना। पूर्णमासी का दिन है, पूर्ण चंद्रमा होता है, मन की बातें पूर्ण करता है, तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ पूर्णमासी के दिन जरूर दे देना चाहिए, चाहे आपका व्रत हो या ना हो। और सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद